आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पर हम लेज़र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फटाफट 11वें क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। लेज़र आर यूज्ड इन मेटल कटिंग एंड होल ड्रिलिंग, वेल्डिंग, सरफेस ट्रीटमेंट। तो लेज़र जो होता है सारे इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन होता है, इसलिए सभी जगहों पर प्रयोग होता है। तो ऑल ऑफ द एबव इसमें ऑल ऑफ दिस पर टिक कीजिए। 12 क्वेश्चन है। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई ऑफ लाइट। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन टर्म आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टिमुलेटेड इमिशन। 13 एग्जाम्पल फॉर इमिशन लाइट आर ग्लोइंग ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल फ्लेम एक्सेट्रा। तो इन सब में पूछ रहा है किस तरह का इमिशन होता है। जो स्टिमुलेटेड होता है, स्पॉन्टेनियस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो घर में जो ट्यूबलाइट पाई जाती है, इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, कैंडल होता है, फ्लेम होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। सिर्फ लेज़र में ही स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, जिसका खोज आइंस्टीन ने किया था। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले फिर से हम बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेज़र बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। द लेज़र इज़ ए कोहेरेंट सोर्स बिकॉज इट कंटेन। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है कि लेज़र के जो फोटान निकलने होंगे उनमें उनके जो फेज़ होंगे वो तो आपस में या तो कांस्टेंट होंगे या तो सेम होगा। मेनी वेवलेंथ, अनकोऑर्डिनेटेड वेव ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोऑर्डिनेटेड वेव ऑफ मेनी वेवलेंथ, कोऑर्डिनेटेड वेव ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो लेज़र कोहेरेंट लाइट सोर्स का मतलब है कि इसमें जो वेव होंगे वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ निकलेंगे या एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। कहने का मतलब कि उसमें फेज रिलेशनशिप कांस्टेंट होगा और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही होगा। पर्टिकुलर वेवलेंथ का मतलब कि वो मोनोक्रोमेटिक होगा। तो ऑप्शन डी सही है। फ्लैट क्वार्ट प्लेट आर सील्ड एट द एंड ऑफ HENE glass gas laser to obtain polarized laser light, non-polarized laser light, polychromatic laser light, monochromatic laser light। तो क्वार्ट्स का जो प्लेट HENE जहाँ से निकलता है, आउटपुट देता है, लेज़र बीम निकलती है, वहाँ पर लगा दिया जाता है थोड़ा सा उसको घुमा करके ब्रिस्टर एंगल पर, ताकि जो लाइट निकले वो पोलराइज्ड निकले। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पोलराइज्ड लेज़र लाइट के लिए। HENE लेज़र गिव्स कलर्ड लेज़र लाइट, पिंक, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो हीलियम नियॉन लेज़र का जो वेवलेंथ होता है 6000 के आसपास होता है। 6000 के आसपास वेवलेंथ होने के कारण उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। अगर वो 4000 के आसपास होता है तो उसका कलर जो होता है ब्लू होता है। 5000 के आसपास होता है तो ग्रीन होता है। 5500 के आसपास होता है तो येलो होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन बी सही है, रेड। नॉलेज इज़ पावर, इस मोटो को हमेशा ध्यान रखिए। जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। लेज़र आर यूज्ड इन द कंपोनेंट ऑफ IC फैब्रिकेशन, ट्रिमिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो लेज़र होता है IC के ट्रिमिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब IC का फैब्रिकेशन किया जाता है तो उसमें एक लिथोग्राफी टेक्निक होता है और एचिंग टेक्निक होता है। एचिंग टेक्निक केमिकल से भी किया जाता है, लेकिन उससे पहले उसको लेज़र से उसकी ट्रिमिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ट्रिमिंग। 18 क्वेश्चन। द टाइप ऑफ पंपिंग यूज इन HENE लेज़र। पंपिंग एक मेथड होता है जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है। पंपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन यूज्ड इन लेज़र। तो पंपिंग किस तरह का HENE लेज़र में यूज़ किया जाता है? पंपिंग कई तरह के होते हैं। केमिकल पंपिंग होता है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होता है, इन इलास्टिक एटम कोलिजन होता है, ऑप्टिकल पंपिंग होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग होता है। नहीं होता है तो कौन सा? थर्मल पंपिंग। थर्मल पंपिंग कोई पंपिंग नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन सही है, HENE लेज़र में जो होता है इन इलास्टिक एटम कोलिजन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज
पंपिंग, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्टिकल पंपिंग रूबी लेज़र में होता है। केमिकल पंपिंग जो होता है वो आपका डाई लेज़र में होता है। Population inversion is not possible in 2-level pumping scheme, 3-level pumping scheme, 4-level pumping scheme, none of these। पंपिंग स्कीम का मतलब कि एनर्जी लेवल से है। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है वो 2 से ज़्यादा एनर्जी लेवल में ही पॉसिबल हो पाता है, 2 में नहीं हो पाता है। 2 में सिर्फ स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं हो पाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लेज़र की एनर्जी लेवल में एक एनर्जी लेवल मेटा स्टेबल नेचर का हो। मेटा स्टेबल नेचर का कहने का मतलब कि ग्राउंड स्टेट की लाइफ टाइम इनफाइनाइट होती है, एक्साइटेड स्टेट की 10⁻⁸ सेकेंड होती है, मेटा स्टेबल का 10⁻³ सेकेंड का होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2-level पंपिंग स्कीम में पॉपुलेशन इन्वर्जन नॉट पॉसिबल। 20 टू फॉर्म stimulated emission a photon should make collision with an atom initially present in a ground state, be excited state, both A and B, none of the above। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्साइटेड स्टेट। ए फोटॉन शुड मेक कोलिजन विथ एन एटम इनिशियली प्रेजेंट इन, बाहर से कोई फोटॉन स्टिमुलेटेड इमिशन में तभी वो उसको एक्साइट करेगा जब मटेरियल का या लेजिंग एक्शन का एक्टिव मटेरियल का जो एक्टिव सब्सटेंस है उसका एटम एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी हो। तो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पेशेंस के साथ हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।